ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 140009 बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस बापूधाम मोतिहारी से चलकर नरकटियागंज, गोरखपुर, गोंडा, मुरादाबाद के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। स्टेशन प्रीमिसेस के अंदर ही एक शिव जी का मंदिर है। जय महादेव, जय महाकाल। चलिए आज के अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी से पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ से एंटर करिए। काफ़ी साफ़ सुथरा है और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। गोमो शेड का WP7 आज इसे लेके आया है आनंद विहार से। अब सेम लोकोमोटिव वापस इसे लेके जाएगा आनंद विहार की तरफ। मोहनदास करमचंद गांधी जी उस टाइम के फ्रीडम फाइटर और अभी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उन्हें जो महात्मा और बापू की उपाधि मिली है ना, वो यहीं चंपारण में मिली है। जो उनके हम उम्र के लोग थे उन्होंने रिस्पेक्ट से उन्हें महात्मा कहना शुरू कर दिया और जो उनसे छोटे थे उन्हें बापू कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ बापू बहुत ही कॉमनली है और ये स्पेशली फादर फिगर्स को कहा जाता है। तो ये जो दोनों टाइटल है ना, वो उन्हें यहीं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही मिले हैं। आप सभी के मन में कभी ये ख्याल आया है कि मोतिहारी को मोतिहारी क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आप यहाँ से हैं तो आपको ये रीज़न बहुत ही ऑब्वियस पता होगा कि यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है वो है मोती झील। और उस झील का जो आकार है ना, वो एकदम हार की तरह है। हार जिसे आप इंग्लिश में नेकलेस कह सकते हैं, जो कि गर्दन में पहना जाता है। तो गर्दन की शेप क्या होती है? यू शेप होती है। उस लेक की शेप भी यू शेप में है, इसलिए इस शहर का नाम है मोतिहारी। अब जब भी मोतिहारी का नाम लिया जाए तो महात्मा गांधी जी का नाम कैसे ना लिया जाए भला। द फादर ऑफ आवर नेशन। उन्होंने अपने सबसे पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। यहीं पे स्टार्ट किया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया था कि उस टाइम पे जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने यहाँ के सभी किसानों को कह दिया था कि आप सिर्फ नील उगाओ। उसके बदले या तो उन्हें पैसे नहीं देते थे या तो बहुत ही कम पैसे देते थे। मतलब उस कारणवश उन्हें भुखमरी से जीना पड़ता था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। बाद में चंपारण सत्याग्रह से इंस्पायर्ड होके और भी हमारे भारत में ऐसे कई सारे इवेंट्स घटे, जिसके कारणवश अंततः हमें 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिल ही गई। महात्मा गांधी जी को चंपारण के लोगों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि बाद में उन्होंने यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस, स्कूल्स और आश्रम वगैरह भी खुलवाए। और आज तक यहाँ के लोगों के उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान है। इवन मोतिहारी शहर में ना, यहाँ पे आपको गांधी मेमोरियल मिल जाएगा, गांधी मैदान मिल जाएगा। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें खुलती है ना, वो गांधी जी से रिलेटेड ही खुलती हैं। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम भी सिर्फ मोतिहारी हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एज ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी जी इस रेलवे स्टेशन को कर दिया गया बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BMKI। ट्रेन में सबसे ज़्यादा स्लीपर के कोचेस है, तो आपको स्लीपर क्लास की कंडीशन दिखा देता हूँ। भाई बढ़िया 20-30 मिनट में साफ़ सुथरा कर दिया एकदम। अंदर से देखिए, कोच काफ़ी पुराना है बट साफ़ सुथरा तो एटलीस्ट कर दिया, जितना टाइम इन्हें मिला। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का ना कोच कॉम्पोजिशन ज़रा हट के है। ट्रेन में 5 जनरल के कोचेस लगते हैं, 9 इसमें स्लीपर क्लास के कोचेस लगते हैं, 4 इसमें AC के कोचेस लगते हैं, जिसमें एक फर्स्ट AC का फुल कोच लगता है, 2 इसमें AC 3 टियर के कोचेस लगते हैं और एक इसमें AC 3 टियर इकोनॉमी का कोच लगता है। ट्रेन में सेकंड AC की कोचेस नहीं हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है। इसके AC 3 टियर इकोनॉमी में तत्काल में सीट्स अवेलेबल थी, तो मैंने AC 3 टियर इकोनॉमी में अपना टिकट निकाल लिया। यहाँ कम टाइम होने के बावजूद आप अंदर से देखिए एकदम चकाचक कर दिया अपने कोच को। भाई तत्काल में टिकट निकालो और बढ़िया सीट मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये रही मेरी सीट 51 नंबर, अपर बर्थ। अगले 21 घंटे उफ, ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा। साइड लेवल मिल जाती ना, मज़ा आ जाता भाई, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं, ऊपर से भाई अपर बर्थ मिली। इससे अच्छा नॉर्मल टिकट निकाल के RAC में रह जाती ना तो बढ़िया रहता, कम से कम साइड लेवल तो सिक्योर रहती। AC 3 टियर इकोनॉमी का कोच है, तो आपको हर सीट के लिए रीडिंग लैंप मिल जाएंगे, एक USB पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से यदि आप एग्जिट लेना चाहते हैं, यहाँ से आप अंदर आना चाहते हैं, तो आपको बारिश के वक्त थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ देखिए वाटर लॉगिंग हो रखी है। यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंट्रेंस एग्जिट साइड पे आपको अनरिजर्व्ड और रिजर्व टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप टिकट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। रिजर्व टिकट अगर आपको परचेज़ करना है तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा चलने को तैयार है तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आइए, बहुत ही साफ़ सुथरा है वो। मैं भी वहीं से आया था।
यहाँ स्टेशन पे आपको सुधा मिल्क पार्लर, जो कि बिहार स्टेट की अपनी खुद की डेयरी है, मॉडलर स्टोर मिल जाएगा और IRCTC फूड ट्रैक मिल जाएगा। खाने पीने के यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस और 21 घंटे के सफ़र का आगाज़ हम कर चुके हैं बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से, बिल्कुल अपने निर्धारित समय रात्रि में 9:20 पे। आई गेस ये बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन इकलौता ऐसा होगा, यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म के बीच में रोड और रेलवे फाटक। इक्कीस किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग इस वक्त आ चुके हैं चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट पूर्वी चंपारण के ही सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 9:40 पे हमारे यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। सगौली में ना हमारे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1816 में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई थी, या कहें सगौली संधि। उस टाइम पे जैसे कि आप सभी जानते थे हमारा जो देश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। सगौली संधि में उस टाइम के किंगडम ऑफ नेपाल ने अपनी कुछ रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, जिसमें आज का आता है कुमाऊँ, गढ़वाल, कुछ पार्ट टेराई के आते हैं और आता है सिक्किम स्टेट। सगौली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है आगे रक्सौल की तरफ। सगौली से निकलकर अब हम लोग आ चुके हैं पश्चिमी चंपारण के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। 10:07 पे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। जस्ट लाइक सगौली रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भी ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। वैसे आई गेस यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि पश्चिमी चंपारण का सबसे मेजर ये सिटी है। पहले के वक्त में ना बेतिया अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। बेतिया घराना ना अपने ठुमकी और ख्याली गीत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे ना उस टाइम पे बेतिया राज का बहुत ज़्यादा रुतबा हुआ करता था। बेतिया राज उस वक्त उत्तर भारत का वन ऑफ द पावरफुल घराना हुआ करता था और मात्र 2-2 मिनट का हॉल्ट है भाई। बात करने का अच्छे से मौका ही नहीं मिल पा रहा है, वरना डिस्क्राइब करने के लिए इस रीज़न को जितना टाइम मिले कम ही है। भाई साहब यहाँ लगेज आप देखिए। सामने आप ये जो ट्रैक्स आते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैक्स आ रहे हैं रक्सौल की तरफ से, जिससे आप आगे जा सकते हैं सीतामढ़ी की तरफ। और इसका अर्थात ये है कि हम लोग आ चुके हैं चंपारण रीजन के सबसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि है नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है, जिसमें से 3 मेजर रूट है। एक रक्सौल की तरफ, एक मुजफ्फरपुर की तरफ, एक आगे गोरखपुर की तरफ। अभी रिसेंटली यहाँ से एक गौना, जो कि एक छोटा सा टाउन है, वहाँ के लिए भी रेलवे लाइन जा चुकी है। नरकटियागंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात्रि में 10:53 पे। थैंकफुली यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेगी। नरकटियागंज ना पश्चिमी चंपारण का एक नोटिफाइड रीजन है, बिग मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन इस रीजन का। तो यहाँ देखिए रात के वक्त भी आपको दुकानें पूरी की पूरी खुली हुई मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों का यहाँ हमेशा आवागमन होता रहता है। स्टेशन पे आपको लेडीज़ के लिए स्पेशल वेटिंग रूम मिल जाएगा, आरक्षित लाउंज मिल जाएगी। नरकटियागंज पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, 50 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। आप ये जनरल क्लास के कोचेज़ का हाल देखिए, पूरे एकदम पैक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है भाई दिवाली वाली भीड़ चल रही हो, गेट तक लोग लटके पड़े हैं। खैर मैं तो आप सभी से ये रिकमेंड करूँगा कि भाई गेट पे बिल्कुल भी मत खड़े होइए, भले ही भाई अपना पेनल्टी वगैरह कटवा लीजिए। ऐसी कोई मजबूरी दुनिया में बड़ी नहीं हो सकती जो जान से ज़्यादा बड़ी हो।
मोतिहारी से 100 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग आ चुके हैं हरिनगर रेलवे स्टेशन पे। हरिनगर में है बिहार की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और फेमस शुगर मिल, जिसे कहते हैं हरिनगर शुगर मिल। ये शुगर मिल इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1933 में। हरिनगर शुगर मिल ना यहाँ के लोगों का एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की जो पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात्रि में 11:12। हरिनगर का स्टेशन कोड है HIR। चंपारण सत्याग्रह के अलावा आपको डेली यहाँ से दिल्ली के लिए कनेक्शन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सप्त क्रांति एक्सप्रेस, जो कि इस रूट की सबसे बेस्ट ट्रेन है। चलिए अब सीधा अपने कोर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए सभी लोग सो रखे हैं, बट हमारी लाइफ देखिए ऐसी ही होती है। बगहा रेलवे स्टेशन आज की अपनी इस यात्रा के दौरान हमारा फाइनल हॉल्ट होने वाला है बिहार में। बगहा दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो बगहा में है एक बहुत ही बड़ी शुगर मिल, इसके अलावा ये फेमस है बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व के लिए, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। चंपारण के सभी रेलवे स्टेशन का देखना हो कुछ ऐसा ही आलम है। ट्रेन के आने से पहले पूरा कोलाहल रहता है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन एक बार जैसे ही ट्रेन निकल जाती है पूरे के पूरे स्टेशन एकदम शांत हो जाता है। अभी फ़िलहाल हो रहे हैं समय रात के 3:28। हम लोग पहुंच चुके हैं बस्ती रेलवे स्टेशन पे। बस्ती ना उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक ज़िला है जो कि राप्ती रिवर और घाघरे रिवर के बीच में स्थित है। घाघरे रिवर जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू रिवर भी कहा जाता है। यहाँ पे 14009 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात्रि में 3:37 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। बस्ती से पहले इस ट्रेन के 2 और हॉल्ट्स थे जिसे मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इस रूट का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है वो था गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक्चुअली पता है क्या था, परसों मैंने ली थी दिल्ली सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, उससे मैं सीतामढ़ी तक गया था। फिर सीतामढ़ी से मैं आया हूँ मोतिहारी। भाई वो प्राइवेट बस क्या ही टॉर्चर बस थी। मतलब कंफर्टेबल तो थी अंदर से, मतलब सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी। बस क्या थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और भाई सीतामढ़ी से मोतिहारी के 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस बस ने 4.5-5 घंटे लिए। उसी में मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलिए चंपारण के तो एटलीस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करूँगा। फिर उसके बाद मैंने 3-3.5 घंटे की नींद ली और वापस बस्ती रेलवे स्टेशन से पहले अलार्म लगा के मैं उठ चुका हूँ। बस्ती रेलवे स्टेशन में ना टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। 150 से भी ज़्यादा ट्रेन से यहाँ के हॉल्ट लेती है। अच्छा, आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी ट्रेन है जो बस्ती रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट करती है। अच्छा, बस्ती और गोरखपुर इतने आसपास है ना कि यहाँ के लोगों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा रिश्ता रहता है। लाइक किसी का ननिहाल बस्ती में है तो उसका घर गोरखपुर में होता है, किसी का गोरखपुर में ननिहाल होता है तो उसका घर बस्ती में होता है। स्टेशन पे आप देखिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। चारों के चारों प्लेटफॉर्म ऐसे देखिए लग रहा है जैसे कर्फ्यू पोजीशन में हो। 356 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन से जाती है आगे अयोध्या की तरफ। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अयोध्या के कनेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेनों को हॉल्ट दिया गया है, जिसमें से एक हमारी ट्रेन है। मनकापुर आते आते अब तक हमने 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और आप देखिए ये इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट है। और यही प्रॉब्लम रहती है, रात का सफ़र हो और एक्सप्रेस ट्रेन हो, इतने सारे हॉल्ट्स हो, क्योंकि कुछ भी थ्रिलिंग एक्शन वगैरह नहीं हो पाता। इसलिए पर्सनली मुझे ना सुपर फास्ट ट्रेन्स या प्रीमियम ट्रेन्स को रिकॉर्ड या शूट करने या ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि उनको प्रायोरिटी कमाल की मिलती है। खैर प्रायोरिटी तो इस ट्रेन को भी अब तक काफ़ी कमाल की मिली है। मिनिमल डिले या बिफोर टाइम ये पहुँच रही है हर रेलवे स्टेशन पे।
बट जब तक ट्रेन बैक टू बैक स्टेशन स्किप्स ना करे मेजर और टावर तो रन ना ले या ओवरटेक ना करे, तो तक यार मज़ा नहीं आता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हर रेलवे स्टेशन पर उतर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अंदर चले जा रहा हूँ। बाकी आगे से 63 नंबर साइड लोअर बर्थ खाली है अभी, तो फिलहाल यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर में गोंडा आने वाला है। आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, इस ट्रेन में ऑलरेडी एक बार मैंने हेड टू हेड ट्रैवल किया है। बहुत ही शानदार ये ट्रेन है। गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे देखिए कुछ ऐसा स्वागत हुआ हमारा। पूरा मौसम एकदम क्लियर था, अचानक से देखिए बारिश आई है जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हो। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 5:05 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। क्योंकि ये ट्रेन तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट की देरी से आई है, तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेके इस ट्रेन को यहाँ से स्टार्टर दिया जा चुका है। गोंडा जंक्शन में इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ पे आती है गोरखपुर की तरफ से, एक आगे चल जाएगी लखनऊ की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बलरामपुर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बहराइच की तरफ। देखते ही देखते आप ये बारिश देखिए कितनी तेज़ हो चुकी है। और यहाँ मैंने ले ली एक गर्मा गर्म चाय की प्याली। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के पार्ट 1 को हम लोग यहीं गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे सीतापुर रेलवे स्टेशन से, जो कि इस ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है, और उसे पूरा कंप्लीट करेंगे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक। सीतापुर चंदौसी रूट पर आज से पहले मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। लगभग 350 से भी ज़्यादा मैं वीडियोस अपने ये चैनल पर डाल चुका हूँ, लेकिन मेरा पहला अनुभव होगा उस रूट के ऊपर। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की अपडेट आप तक आती रहे। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।